मसूद अहमद खान साहब, हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? जी हाँ, देखिए मेरा ख्याल में कि ये जब इस तरह रैंक मिलता है तो एक्सेप्शनल सर्विस के तौर में ड्यूरिंग वॉर में दिया जाता है। जब जनरल आसिम मुनीर को हम देखते हैं और स्पेशली जब मार्के हक का जब हुआ है, जब देखें कि 22 अप्रैल से लेके 10 मई तक जो हमने उसमें स्ट्रेटेजिक लीडरशिप इनकी देखी, जो हम कह सकते हैं करेजियस लीडरशिप थी और इनमें स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी थी और इसके साथ साथ ही लेट दी ट्रूप्स, जो आर्म फोर्सेस थे, जो आर्मी के लोग थे, उनको फ्रॉम दी फ्रंट है और डिसीजन मेकिंग देखे इस स्टेज में आके दैट इज बहुत मैटर करती है। जब आप डिसाइड करते हैं कि ये एक्शन लेना है तो वो आपकी बहादुरी और आपका कर्ज वहां पे जाहिर होता है। और जिस तरीके से उन्होंने एक फर्म रिजर्व का इजहार किया राइट फ्रॉम द डे उन्होंने जब से कमांड संभाली थी, और जिस तरीके से उनकी क्लैरिटी थी, अफगानिस्तान के बारे में थी, इंडिया के बारे में थी, फिर एक स्ट्रेटेजिक वाइस के तौर पे वो सामने आए जब टू नेशन थ्योरी की बात की, फिर उन्होंने बात की कश्मीर हमारे जगलर वैन है। सो एक असर्टिव पोस्चर था उनका ओवरऑल। और जब हमने बुनियाद मरसूस का जब हमने किया, जब रिपोस्ट किया, रिस्पॉन्ड किया, सो दैट वाज ऑन 10 मई। फिर दुनिया ने देखा और हमने दुनिया को बताया था जब हम जवाब देंगे तो दुनिया को पता चलेगा हमने क्या किया। सो 26 टारगेट थे, स्ट्रेटेजिक टारगेट थे, तो यकीनन ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप में ये कुछ हुआ। और जिस तरीके से हमारे ट्रुप्स ने परफॉर्म किया और LOC पे जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस थी, या फतेह 1 फतेह 2 के जो हमारे एलिमेंट्स थे, और इसी तरह बाकी आप देखें जो पाक फजाइया का जैसे परफॉर्मेंस थी, मेरा ख्याल में इट वाज अनबिलीवेबली दुनिया ने देखा इसको। और खास तौर पे अब वो वक्त आया है, दुनिया इस पे आर्टिकल्स लिख रहे हैं, अब इस पे स्टडीज होंगी और इस पे थीसिस लिखे जाएंगे, वार गेमिंग होगी कि क्यों कर एक छोटे से मुल्क ने, बड़ा सा मुल्क जो 11 टाइम बिगर देन पाकिस्तान, उसको हमने जमीन पर लिटा दिया, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली और इसके अलावा पॉलिटिकली भी। सो देखिए जब मिलिटरीली बात होती है इट गोज टू लीडरशिप, जो चीफ होता है, जो लीड करता है ट्रुप्स को। और मेरा ख्याल में सो ऑल द क्रेडिट टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। और ये सक्सेस मैं तो समझता हूँ 1947 के बाद पाकिस्तान की तारीख में ऐसा मौका आया है जिसमें पाकिस्तान ने जब सही मानों में अपनी ताकत का मुजाहिरा किया है और बताया बिल्कुल सही मानों में कि अपनी ताकत का मुजाहिरा भी किया है। और ब्रिगेडियर साहब, दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने जो है वो फील्ड मार्शल के ओहदे पर किसी 4 स्टार जनरल को तरक्की दी है। जी हाँ, बिल्कुल देखें कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जिस देखें कि ऊपर तो पॉलिटिकल लीडरशिप थी डिसीजन जो देने में फाइनल में, और जो इनपुट तो चीफ की तरफ से था, तो लेकिन देखें कि उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप में प्राइम मिनिस्टर शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान में थ्रू आउट इन्वॉल्व रहे इसमें। और देखें कि पॉलिटिकल लीडरशिप और जो कैबिनेट जो है उन्होंने रिकग्नाइज किया, एक्नॉलेज किया द कंट्रीब्यूशन ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, स्पेशली इस मार्के में जिन्होंने जिस तरीके से लीड किया, या फॉर वार ऑन टेरर में उनकी परफॉर्मेंस रही है, LOC पे वो रहे हैं। तो मेरा ख्याल में हर जगह पे पहुंच चुके थे। मेरा ख्याल में ही रियली डिजर्व और एक्नॉलेज किया है हमारी कैबिनेट ने। जब हम कैबिनेट की बात करते हैं और देखें कि और तो वो रिप्रेजेंट पूरी कौम को करते हैं, और तो उसमें एक सही मानों में एक एक्नॉलेजमेंट है, एक जो हमारी पाकिस्तान की अचीवमेंट थी, पाकिस्तान के कौम की अचीवमेंट्स थी, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस की अचीवमेंट्स थी और पाकिस्तान आर्मी की अचीवमेंट्स थी। मेरा ख्याल में ये एक तारीख रकम हुई है 10 मई को। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। ब्रिगेडियर साहब, फील्ड मार्शल का एजाज आसिम मुनीर को मिलना इस बात का इजहार है कि ये जंग हम जीते हैं। भारत जितनी मर्जी गीदड़ भपकियां लगाता फिरे या जो मर्जी अपने मीडिया पर बैठकर कहता फिरे, लेकिन ये जंग हम जीते हैं, इस बात का इजहार है आज आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज मिलना। जी हाँ, बिल्कुल देखें कि तारीफ जो दुश्मन कर अभी इंडिया के अंदर से आवाजें आ रही हैं और वो बता रहे हैं कि भाई आप बताएं आपके 6 जहाज गिरे हैं, बताएं डिटेल्स दें। हमने तो सबूत के साथ दिए ना। जब देखें ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हमने काउंट करके बताया ये जहाज है। और अब देखें इंटरनेशनली अभी फ्रांस ने खुद एक्नॉलेज किया है, आप तो देख लेना, लिमोंड ने खबर दी, फ्रांस 24 ने मान लिया और उनके इंटेलिजेंस वालों ने कहा हमारे जहाज गिरा है।
अब उन्होंने ये भी कहा कि भाई जहाज में गलती तो कोई नहीं थी, उनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं थी और उनको जो पायलट थे अंदर से वो ठीक नहीं थे। सो इट इज द मैन बिहाइंड द गन या मैन इनसाइड द मशीन, वो मैटर करता है या लीडरशिप आपकी करती है। जिस तरह एयरफोर्स के चीफ को बताया गया कि थ्रू आउट ही वॉज इन कम्युनिकेशन विद द पायलट्स और उनको बता रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। और आपने तो ये लीडरशिप होती है जब आप अपने अंडर कमांड लोगों के साथ, अपने जवानों के साथ जब इन कम्युनिकेशन होते हैं, इन टच रहते हैं, वो मोरल का फैक्टर होता है। अनलाइक इंडिया में हमने देखा जिस तरह वहां पे शफलिंग हुई और जैसे कमांड में लोग चेंज हुए, तो मेरा ख्याल में सही मानूं में जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी तब्दीली रोनुमा हुई है। हमने दुनिया के लिए एक नया समझ लिया, एक न्यू जो नाम है, न्यू नॉर्मल का हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है कि पाकिस्तान की क्या पोटेंशियल है, पाकिस्तान क्या कर सकता है। उनको ये तक था मसला, उनकी सोच ये थी कि पाकिस्तान इकॉनमी ठीक नहीं है, दूसरे मसले मसाइल हैं, पॉलिटिकल डिवाइड है। हमारी कौम को भी सलाम है कि इसके जब ये वाकयात हो रहे थे कौम मुतहिद हो गई थी अपने इख्तलाफात बिल्कुल। और मसूद खान साहब, हमने देखा कि किस तरह से दुनिया का ओपिनियन पाकिस्तान के हवाले से शिफ्ट हुआ। फैसल वॉर्डर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी ज्वाइन कर उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। फैसल वॉर्डर साहब, आर्मी चीफ